याद के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। तुमसे तनिक दूर जाए न हम, भूले से भी भूल पाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। मिला है प्रभु और प्रभु प्यार है, ये सौभाग्य अपना या अधिकार है। प्राणों से प्रिय प्रभु का परिवार है, खुशियों में खिलता ये संसार है। इन्हें पाके क्यों गुनगुनाए न हम, क्यों मस्ती के आलम में गाए न हम। यादों के आंचल में बाबा बसा लो, किरणों की बाहों में हमको संभालो। बाबा प्यारे बाबा, बाबा मीठे बाबा। सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। ओ सरल आज अपना सुखद हो न कल है, बनकर तुम्हारा ये जीवन सफल है। खिला मान सर में ये जीवन कमल है, हम धन्य भागी बना
हम रहेंगे पूरे हर जन्म तो आजा आजा तो आजा आजा तो आजा आजा दीदी तेरे आंचल में सर रख कर के पल में सोने को मन करता है। मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से
ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। सब खुश, सब खुश। आज तो बाबा ने वरदान में कह दिया कि असोच बनना है। सोच होता है भी किसी को कोई भी चिंता ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई सोचने की जरूरत ना हो, क्योंकि बाबा बैठा है ना सोचने वाले, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। ये वाला स्लोगन बहुत अच्छा लगता है। और बाबा ने कहा कि असोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। जिसको कोई चिंता नहीं है उसकी चिंता परमात्मा कर रहा है। आगे बाबा ने कहा, डिटेल जो बताई है बाबा ने भी, कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे। बाबा कहते हैं कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे हैं मेरे, वो सोचते हैं कि सेवा कैसे बढ़ेगी बाबा की। वे कब आएंगे जो अच्छे, जिनको इच्छा होगी, पता नहीं वो कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये तो बहुत पहले की मुरली है ना, तो उस टाइम बच्चे सोचते ही थे वे कैसे सेवा बढ़ेगी, क्योंकि बहुत थोड़े बच्चे थे उस टाइम। लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। बाबा ने कहा कि सोचने से नहीं बढ़ती। असोच बन, बिना सोचे बुद्धि को फ्री रखना है। अगर फ्री रखोगे तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि अपने आप होती चली जाएगी। वाकई सही बात है। प्रदर्शनियां लगाते थे जब, उस टाइम तो ये भी सोचते थे दो आत्माएं भी निकल जाएंगी तो हमारी सेवा सफल होगी। तो फिर बाबा कहता है, मैं करण करावन हार बैठा हूं ना, और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच। अर्थात एक की याद में रहो तो कोई भी चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। जहाँ शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं, दूर दूर तक कोई चिंता नहीं। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान भी बहुत प्यारा दिया है, स्लोगन सॉरी। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। एक आज का शुभ विचार भी मैंने सुनाना है, बहुत अच्छा है। माता जी बोल रहे हैं। बोल रही हूँ ना, मेरा वरदान नहीं सुना? शुभ विचार। हाँ, शुभ विचार बोल रही हूँ ना। उम्मीद मत छोड़ना कभी, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, सभी का शुक्रिया। आज 29 अगस्त 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। खावत है तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। है ना। आज बाबा ने कहा है कि श्रीमत पर चल के, माना जो ज्ञान बाबा हमको देते हैं, ज्ञान का चंदन घिसना है। मतलब ज्ञान का मनन चिंतन सिमरन मंथन करना। इसी से जो है आत्मा पवित्र बनती है, जब ज्ञान का जल पड़ता है, और सुगंधित बनती है। जैसे चंदन सुगंधित होता है ना, और जब चंदन घिसा जाता है तो और ही खुशबू फैलती है। तो ऐसे ही जब आत्मा
ज्ञान स्वरूप होती है। तो ज्ञान से योग होता है, योग से धारणा होती है, धारणा से सेवा होती है, सेवा से सुगंध फैलती है। तो बाबा कहते हैं कि जब आत्मा पवित्र बनती है तो स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। और पवित्रता की प्रतिज्ञा जब करते हैं तो ही बाबा जो है हमको सूर्यवंशी घराने का तिलक देते हैं। तो मूल मेन मेन बात ही, सारा आधार ही जो है पवित्रता है। और बाबा का वरदान भी है, पवित्र भव योगी भव। योगी भव, पवित्र भव नहीं। पहले तुमको पवित्र बनना है। जब तुम पवित्र बनते हो तभी तुम योगी बनते हो। और आज बाबा हमारे साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। बड़ी मम्मी माना के ब्रह्मा माँ हमको राखी बांध रही है। आज बहुत ही सुंदर योग की मुरली है। फील करे कि हम ब्रह्मा बाबा के सम्मुख हैं। बाबा ब्रह्मा माँ हमें जो है पवित्र बना रही है। हमें एक पवित्र धागा, एक रख हमें बांध रही है। और हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम पवित्र रहेंगे। और शिव बाबा हमें स्वराज्य का टीका दे रहे हैं। और बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है। और वरदानों से बाबा हमारा मुख मीठा कर रहे हैं। तो इसी की जो रस्म है वो यादगार में चली आई है, जिसे हम रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाते हैं। मोहब्बत तो बहुतों से होती है, बहुतों से प्यार होता है, संबंधों से प्यार होता है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई, कितने सारे, कितने ढेर संबंध हैं। पर बाबा ने कहा है तुम्हारा एक ही संबंध है। अनेक संबंध तो नीचे ले आते हैं। सतयुग में तो जैसे एक भाई एक बहन ना, फिर धीरे धीरे अनेक भाई अनेक बहन हुए तो संबंध भी बढ़ते चले गए। अभी फिर से संबंध घट रहे हैं। कई कई जगह, कई कई जगह नहीं भी, पर जो एक जो एजुकेटेड ग्रुप है वहां पे तो एक भी है, दो भी अब नहीं है। तो बहुत सी चीजें देखें तो हम, अब सतयुग जैसी हो रही है। फ्लाइंग कार्स लॉन्च के उस पे है ना। अभी ड्राइवरलेस कार्स को कई कई जगह परमिट मिल गई है, कोई इस शहर में। तो अभी साइंस देखो कितना, वो तो बाबा कहता ही है ना कि साइंस भी संपूर्ण हो जाएगी जब तुम संपूर्ण बन जाओगे। ये इस ये छोटे से स्पैन में साइंस का कितना बोलबाला हुआ। अब ये ड्रेसेस भी देखो वापस से वो लंबे लंबे, जैसे रानियों जैसे ड्रेस फिर से फैशन में है। हर एक चीज जैसे उसी ओर जा रही है। पर तमो प्रधानता भी बहुत, वो भी अपना फुल शो दिखा रही है। तो वही है, जब अति हो जाती है तो फिर अंत भी होता ही है। तो बाबा से ही एक संबंध है, बाकी संबंध गिराते हैं जब अनेक होते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु को जीतो, माया रावण पे जीत पाओ, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। और कोई अंधश्रद्धा की इसमें कोई बात नहीं है। पवित्रता के लिए तकलीफ सहन करते हैं, मित्र संबंधी दुश्मन बन पड़ते हैं। पर बाबा का यही डायरेक्शन है कि बच्चे पवित्र बने। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहते, क्योंकि उत्सव में बहुत शानमाना होता है, सेलिब्रेशन, शोर, ढोल धमाका। पर राखी बड़े ही शांतिपूर्व, बड़े ही सिंपल और
विद इन अ मिनट ये सेलिब्रेशन हो जाता है। तो इसमें कोई खर्चे की भी बात होती नहीं है, पर वो ये है कि जैसे जैसे वो कामनाएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे ऐसे चीजें भी, साधन भी, वस्तुएं भी बढ़ रही हैं, तो वो सब भी है। तो बाबा खुद आके इसीलिए हम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ कर रहे हैं। और ये कोई जल नहीं है, ये ज्ञान है, ज्ञान का चंदन। तो जब बच्चे ज्ञान चंदन घिसते हैं, पवित्र बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा टीका लगाते हैं। बाबा तो कोई राज्य खुद तो लेते नहीं, खुद तो ना गद्दी पे बैठते। ब्रह्मा भी पुरुषार्थी हैं, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है। ये बहुत सुंदर लाइन, पुरुषार्थ कराने वाला भी बाबा है। हम कहे ना, मैं आत्मा पुरुषार्थ करती हूँ, नहीं, पुरुषार्थ भी वही कराता है। जब हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं ना उसको, कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ तेरा, तेरे को जो कराना है तू करा, मैं हाँ जी कर रहा हूँ, तो फिर वो आप पे कराता है, यूज करता है, कैसे उसको यूज करना है। तो पर फिर भी बाबा तो निरंकारी है, अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। इससे मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि पूरी मुरली में तो बाबा अपनी महिमा करते हैं, हालांकि वो हमारे लिए करते हैं कि भाई तुम भी समझ जाओ कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम भी मेरे बच्चे हो। आधा कल्प रड़ियां मारी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो, भक्ति मार्ग में गाते हैं ना। सतयुग में थोड़ी रड़ियां मारेंगे, वहां तो सदैव सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। प्रतिज्ञा करनी है, ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, ये अपवित्र दुनिया विनाश होनी है, विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी, वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के हैं। आज बाबा ने कोई उत्सव छोड़ा नहीं है, सब सब गिन लिए हैं। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे, राखी का महत्व बड़ा भारी है। परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, राखी का उत्सव, दशहरा, दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, यह सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होती है। और आज बाबा ने दशहरे का अर्थ बिल्कुल क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि विनाश, दशहरा अर्थात विनाश, और उसके बाद है दीपावली। सारे चक्र को तुम जानते हो, बाकी 8-10 बुझाएं तो कोई की हो नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं, और बाबा ने आज बोला है ये है वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो अभी सबकी कयामत का समय है, पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न, 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना। शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना, तो क्या सौगात देनी है बाबा को? अपना सब कुछ, सर्वस्व समर्पण। तो फिर बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना, बाबा सौदागर है। तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। एक एक सेल जो हो ना वो मुस्कुरा रहा हो, इसलिए सोच बन जाओ, खुश रहो, और बाबा की जो शक्ति है उसको मदद के रूप में अनुभव करो। आज बाबा कह रहे हैं कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त बन जाओ और उपराम रहो, है ना। तो और सभी बातों से किनारा कर लो, निमित्त भाव को पक्का चूर चूर के एक एक सेल में कर लो। निमित्त है, कोई थकान नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भारीपन नहीं। तभी जो है एक बाप के सहारे का अनुभव होगा, और कराता भी है। वो है ही, पुरुषार्थ कराने वाला वही है।
बहुत ही सुंदर मुरली। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया रोमा बहन, बहुत अच्छे तरीके से आप मंथन करते हो और हम सबका भी ज्ञान वर्धन करते हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाबा के जो महावाक्य 24 अक्टूबर 1975 के, बाबा ने आज शक्तियों पर कहा, शक्तियों में विशेष गुण जो निर्भयता को लिया है कि शक्तियों का जो विशेष गुण है निर्भयता का है, और निर्भय भी केवल मनुष्य की से है या किसी जानवर से, उससे निर्भय नहीं होना। बाबा ने यहाँ बिल्कुल क्लियर किया है कि माया के वार से निर्भय होना है, अर्थात माया की जो परिस्थितियां आती हैं उनसे किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, उसमें निर्भय होना है। क्योंकि एक तरह कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। इसलिए बाबा ने एक खास तौर पर इसको लिया है। एक आज बहुत अच्छा पॉइंट इसमें लिया है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने आप को सेवाधारी समझेंगे तो सदा बाप के साथी बन पाएंगे। प्रवृत्ति में बाबा ने ये, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ये है ही प्रवृत्ति का, बाबा ने इसमें हमें समझानी ये दी है कि प्रवृत्ति में रहते हुए सदा बुद्धि में ये रहे कि मैं सेवा अर्थ इस घर में हूँ। अगर अपने आप को गृहस्थी समझेंगे तो माया जाल जो है उसमें घिरे रहेंगे, क्योंकि उसमें मैं और मेरापन आ जाता है। तो जब मैं और मेरापन आता है तो कर्म बंधन खींचते हैं। दूसरी अगर प्रवृत्ति में रहते हुए अपने आप को सेवाधारी समझेंगे तो जैसे बताया था, बाप के साथी बने रहेंगे और ट्रस्टी बन के रहेंगे तो कर्म बंधन नहीं खींच पाएंगे। और बाबा ने आज बताया एक हमको कि जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को चैलेंज दी। दुनिया वाले तो इसी पवित्रता पर जो है लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं और इस चीज को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे कल भी मुरली में था कि कपूस का आग राख का खेल। लेकिन जब से ब्राह्मण हुए तो हम बच्चे जो है वो तो है ही, आज माया को चैलेंज देते कि हे माया, जितना बार करना है कर, मैं भी शिव शक्ति हूँ। और शिव शक्ति सदा बुद्धि में भी ये नशा रखो कि मैं शिव शक्ति सेना हूँ। कल पहले भी माया पर विजय पाई थी, अब वही पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, अनेकों बार मैं विजयी रहा हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने जो बताया, और एक बताया खास अच्छी बात जो मुझको लगी थी ये, कि जब भी हो कोई भी पार्ट, किसी भी कैसी भी परिस्थिति आए, क्यों क्या के क्वेश्चंस में नहीं जाना है। हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखना है। जब साक्षी भाव से रहेंगे तो हम समझो परमात्मा के साथ हैं। लेकिन जब साक्षी के बजाय हम आत्मा के साथी बन जाते हैं, अच्छा ऐसी बात है, मैं भी ऐसी समझता हूँ, जो सुनने और सुनाने का जो साथ मिल जाता है, उस समय बाबा ने कहा है कि जो आत्मा के साथी बन जाते हैं तो भगवान के साथी, परमात्मा के साथी नहीं बनते। एक तरीके से जो ब्रीच ऑफ हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है तो जो फिर वैल्यू खत्म हो जाती है ना। बाबा ने इसको यहाँ कहा है कि जो मूर्ति पूजने योग्य होती है, जब वो खंडित हो जाती है उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर निरंतर साथी होकर रहना है। चलो बाबा के महावाक्यों को विस्तार से समझते हैं। बाबा ने जो आज विशेष गुण निर्भयता का लिया है कि निर्भय कोई मनुष्य आत्मा से नहीं लेकिन माया के वार से निर्भय बनना है, अर्थात जो माया से घबराने वाले नहीं, उसे शक्ति कहा जाता है। जो डरता है वो हार खा जाता है, और जो निर्भय होता है माया उससे खुद भयभीत हो जाती है, माया उससे डर जाती है। भय के कारण शक्ति और समझ भी खो जाती है। जो माया से घबराते हैं तो माया जो है उनकी बुद्धि को हर लेती है। सबसे पहले माया का टैक्स जो होता है बुद्धि पर ही होता है। तो इसलिए जो है हमें माया जीत बनना है। शक्ति सेना जैसा नाम है तो इसकी विशेषता प्रैक्टिकल में हो, अर्थात कभी भी कोई किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो। हम अधिकारी आत्मा होती हैं, हम अधीन थोड़े ही हैं, अधिकारी आत्मा है। और जब अधिकारी है तो तभी तो फक्र से कहते हैं कि आप माया जितना चाहे वार करना चाहे उतना करो,
मैं भी शिव शक्ति हूँ। क्योंकि माया के परवश होना किसी कमजोरी के कारण ही होता है। हमारे मन के जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, हमारी जो कमी कमजोरियां होती हैं, वही माया का रूप लेके आती हैं। बाबा ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, जहाँ गंदगी होती है वो मच्छर जरूर पैदा होती है, इसलिए जहाँ पर कमजोरी होगी वहां पर माया अपनी प्रवेशता जरूर करेगी। और कमजोर संकल्प भी माया का आह्वान करते हैं। कभी भी देखो, सबका अपना अपना अनुभव है। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्या बात है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हिम्मत तो मैं कर रहा हूँ, शुरू तो मैंने ये काम कर दिया। पहला कमजोरी का संकल्प भी हम डाल देते हैं तो वो पूरे कार्य जो है, माया अपना रोल अदा करती रहती है। बाबा हमको यही चीज खत्म करने के लिए कहते हैं, कभी भी कोई कार्य शुरू करो तो बोलो मैं विजयी आत्मा हूँ। कल कल पहले विजयी हुआ था, अब फिर मैं वही पार्ट रिपीट कर रही हूँ। हमेशा ये नशा अपनी बुद्धि में रखना है कि मैं अनेकों बार की विजयी आत्मा हूँ। तो हमारा कार्य समझो हुआ के हुआ पड़ा ही है। और बाबा ने अब बहुत अच्छी बात ये कही कि शक्तियों को, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए कुंभकर्ण को जगाने का बहुत बड़ा नगाड़ा बजाना, छोटे छोटे नगाड़े नहीं बजाने। कुंभकर्ण मीन्स अनेकों आत्माएं सेंटर पर भी आती है, बाप का परिचय पाती हैं, आती हैं, ज्ञान सुनती हैं, 7 दिन बहुत अच्छा कहती हैं, लेकिन फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो उनके लिए बाबा ने कहा है, उनको कुंभकर्ण बताया है। हम बच्चे कुंभकर्ण नहीं है। उनको कहा अब उनको जो है छोटे मोटे नगाड़ों से नहीं, बल्कि बार बार उनको संबंध संपर्क में लाओ, किसी भी रीति से, किसी भी विधि से। क्योंकि ये उनका दोष नहीं, अभी उनका पार्ट ही नहीं शुरू हुआ है। वो तो अभी जो है कलयुग की नींद में सोए हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनको अब जो है नगाड़ों से जगाना है कि तुम विशेष आत्मा हो, परमात्मा केवल तुम्हारे लिए ही आया है, तुम्हें ही जगाना है। आओ और अपना वर्षा ले लो। और इसके लिए कोई ना कोई विशेष प्रोग्राम, छोटे मोटे प्रोग्राम बनाते रहना चाहिए। और स्थान के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसा स्थान होता है उस स्थान की स्मृति से भी स्थिति को बल मिलता है। सबका अपना अपना व्यक्तिगत अनुभव है। जब हम मधुबन जाते हैं तो जैसे इस धरनी पर कदम रखते हैं तो अपने आप को फरिश्ता स्थिति में महसूस करते हैं। मान लो ये देह है ही नहीं, तो ये वहां की स्थिति का बल है। क्योंकि वहां वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा फैली हुई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती है, ना चाहते हुए भी देह से जो है संबंध दूर होता चला जाता है। वो सब भूल जाते हैं। 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, 15 दिन रहो, भट्टी में जो सेवार्थ जो माता बहनें जाती हैं, तो 15-15 दिन जब रह जाती हैं, महीना भी रहती हैं, उनके अपने अपने अनुभव है। महीना भर परिवार की याद ही नहीं आई है। ये है उस स्थान की स्मृति का बल। फिर प्रवृत्ति मार्ग में रहते बाबा ने बताया कि प्रवृत्ति मार्ग में रहो, अपनी बुद्धि में रखो कि मैं सेवा अर्थ प्रवृत्ति मार्ग में हूँ, मेरा रोल ही यही है। गृहस्थी समझेंगे, नहीं समझना है, अपने आप को सेवाधारी समझना है। जब सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी बन के रहेंगे, अन्यथा गृहस्थी बन के रहेंगे तो कर्म बंधन जो है बीच में खींचेंगे, कभी बच्चों के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे ऐसे बहुत सूक्ष्म जो है, मेरा ही फर्ज है। ये सूक्ष्म जो कर्म बंधन है ये अपनी ओर खींचते हैं। और जो है हम योग लगाने भी बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं घर परिवार में रहते, प्रवृत्ति में रहते हुए अपने आप को सेवाधारी समझना है। ट्रस्टीपन जब होगा तो मेरापन खत्म हो जाएगा। मैं और मेरापन यही सबसे बड़ी रुकावट होता है, विशेषकर प्रवृत्ति मार्ग में। जहां मेरापन है वहां बाबा नहीं हो सकता, और जहां मेरापन नहीं वहां बाबा ही साथ है। गृहस्थीपन में भी हद के अधिकारी बन जाते हैं, विशेष तौर पे कि मेरी बात मानी जाए, मेरी भी सुनी जाए, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सुनो, मेरी बात भी तो मानो। तो जो गृहस्थीपन में एक अधिकार भावना रहती है, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मैं समझदार हूँ,
तुमको पता ही नहीं, मेरा अनुभव ज्यादा है। ये जो अधिकार की जो भावना होती है, ये गृहस्थीपन में अधिकतर होती है। अब बाबा ने कहा कि जहाँ अध का अधिकार है वहां बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाओ। और जो फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, अर्थात बिंदी रूप में भी वो स्थित नहीं हो पाते हैं, कर्म बंधन खींचते हैं ना। कोई भी बात हो जाती है, बात कितना भी योग लगाने बैठे हैं, वो बात इमर्ज हो जाती है, और फिर बुद्धि में क्या, क्यों, कैसे, ये जो आश्चर्य के कुछ क्वेश्चंस है, कोमा जो लग जाते हैं, ये बाबा को पसंद नहीं। ये ब्राह्मण बच्चों की निशानी नहीं है। क्या क्यों, क्योंकि क्या क्यों ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये हमारे व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। इसके लिए बाबा ने कहा कोई भी कैसी भी स्थिति हो, साक्षी भाव में हो। जब साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हैं, भगवान के साथी की बजाय जब आत्मा के साथी बन जाते हैं, तो क्या बातें करते हैं, अच्छा ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझता हूँ। ये है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी नहीं बन सकते। जितना समय आत्मा का साथी, उतना समय भगवान के साथी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, खंडित हो जाता है योग। खंडित चीज, जैसे कोई मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वो खंडित हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, और फिर वो जो है किसी पेड़ के नीचे या दाएं बाएं कोने में कहीं नजर आती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा के साथी अखंड योगी, अटूट योगी और निरंतर साथी बने रहना है। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य थे। कुछ पल बाबा को याद करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन और विनीता बहन के लिए, शक्तियों का विशेष गुण क्या गाया हुआ है, अपने अनुभव सहित समझाना जी। ओम शांति। मेरे मीठे बाबा, आज तो जो मेरा क्वेश्चन है वही आज मेरा जो मैं कर रही हूँ वही मेरे लिए आज एक शक्ति देने वाला रूप बन गया। बहुत शक्तियां मिली हैं आज मुझे। बाबा ने कहा है कि जो डर गया सो मर गया, इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी डरना नहीं है, शिव शक्ति हो तुम। तो बाबा ने कहा ये निर्भयता सिर्फ मनुष्य आत्मा से नहीं बल्कि माया के वार से निर्भय रहना है। जब भी माया आए तो उसमें घबराना नहीं है। ये वाले मुकाबले तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। उस टाइम माया की पहचान नहीं थी। ये जरूर था कि जो काम मिल गया उसको करना जरूर है, हारना नहीं है। सदा जीत लेनी है। हार हार ले ली तो फिर हार खा ली। बाबा कहता है हार खानी नहीं है, माया से जीत का जो वो हार है ना, वो तुम्हारे गले में होना चाहिए। जैसे शक्तियों का गायन भी है। दुर्गा मैया को जब भैरव पीछे लगा था तो उन्होंने अपने त्रिशूल से गुफा बना ली और उसमें जाके छुप गई। तो ऐसी ही शक्तियां बाबा हमें भी दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कभी भी माया से हार कर होश हवास गुम नहीं करने अपने। होश हवास में रहकर सब काम करते चले जाओ तो फिर माया से जीत होती जाएगी। मेरा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया आज मुझे आपने। मुझे अपना बचपन लौट आया कि कैसे ओम कैसे। शांति। हाँ जी, बोलिए माता जी, धन्यवाद बोलिए। सुरेश माता जी। हाँ जी, हाँ वो सुनो। थैंक यू जी, थैंक यू। बस हो गया मेरा। वैसे बचपन याद आ गया था मेरे को। बहुत बहुत। आज बाबा ने शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता का बताया कि हाँ निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्मा से नहीं, लेकिन माया के वार से भी। क्योंकि माया जो होती है ना,
कुछ भी कह लो, माया एक बार तो घबराती है, यानी कि घबराने वाली स्थिति में आ जाते हैं जब सामने वाले के ऊपर माया का बहुत इम्पैक्ट हुआ हुआ देखते हैं ना, तो हम पर भी उसका प्रभाव आने लगता है। लेकिन क्योंकि बाबा साथ है, क्योंकि बाबा ने हमने बाबा का हाथ बड़ी स्ट्रांगली थामा हुआ है ना, तो इसलिए हम माया से बच जाते हैं। बाबा कहते हैं जो डरता है वह हार खाता है, और जो निर्भय होता है वह माया से, उसके आगे माया खुद भयभीत हो जाती है। तो भय जब आता है ना, तो उसके कारण थोड़ी सी शक्ति में समझ भी खो जाती है। वैसे ही जब किसी से भय होता है तो होशोवास, बाबा कहते हैं, गुम हो जाते हैं। तो जो समझ होती है वह भी गुम हो जाती है। बाबा बोलते हैं माया से घबराते हैं तो उनकी माया से समझ खो जाती है, इसलिए वे माया को जीत नहीं सकते। और बाबा ने ये भी बताया कि जो शक्ति से आपका माता जी आपका ना ये सुरेश माइक, सुरेश सुरेश बहन, आपका माइक ऑन है। बाबा ने कहा है कि ये निर्भयता सॉरी प्रैक्टिकल रूप सॉरी। में दिखाई दे। ओम शांति। धन्यवाद विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और रोमा बहन के लिए। जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को क्या चैलेंज दिए है? हाँ जी, रोमा बहन आपको पहले बोलना है तो आप बोलिए। आप सुना दीजिए अनीता बहन। ओम शांति। हाँ ठीक है अनिता, हाँ, नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए। कोई नहीं, आप करें कौन। नहीं नहीं, मैं तो पहले कह रही थी, आप कर लीजिए। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया आपने। तो बाबा कहते हैं कि जब से ब्राह्मण बने हो तो माया को क्या चैलेंज दी है कि आओ माया, जितना वार करना हो उतना करो, मैं शिव शक्ति हूँ। वो जो चंद्रयान पे है ना, उस पे भी लिखा है शिव शक्ति, है ना। देखो, साइंस भी शिव शक्ति का ही आधार ले रही है, मतलब नाम भी शिव शक्ति रखा है उसका। तो बाबा कहते हैं कि माया के अगर परवश हुए अपनी किसी कमजोरी के कारण, मतलब माया क्या है, हमारी वीकनेस ही है ना, हमारे कमजोर संकल्प, हमारी पुराने स्वभाव संस्कार। तो जहाँ वो सब चीजें हैं वही माया का निवास है। माना कि बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जहाँ गंदगी है, मतलब वो क्या है, व्यर्थ है ना, जंक है, स्क्रैप है वो सब कुछ, तो वहाँ क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे। तो जहाँ कमजोरी होती है वहीं पर जो है माया प्रवेश होती है। तो अगर कभी भी हम कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हमारे को अगर ये नशा नहीं है कि मैं शिव शक्ति हूँ, है ना, तो इसका मतलब कि मैं माया का आह्वान कर, तो हम माया का आह्वान हम खुद ही करते हैं और खुद ही हम उससे डरते भी हैं। तो बाबा आज पूछ रहे हैं कि फिर आह्वान ही क्यों करते। अगर हम सदा अपने सम्मान में स्थित रहे ना, तो जो है मैं तो हूँ ही निर्भय ना, मैं तो अमर अजर अविनाशी आत्मा हूँ। कल्प कल्प मैंने ये पार्ट प्ले किया है। कई बार होता है कि पार्ट प्ले करते करते, सारा ज्ञान होते होते भी हमें ना क्वेश्चन आता है, कि सिचुएशन आती है, तो भाई अब क्या करें, इसमें क्या करें, है ना। तो वो क्वेश्चन भी बाबा को जब हम समर्पित कर देते हैं ना, तो बाबा हमको उसका उत्तर देता है, चाहे मुरली से दे, चाहे निमित्त से दे, है ना, चाहे हमारे मन में वो संकल्प उत्पन्न करे। बस हमें थोड़ा सा उस समय धैर्यता रखनी चाहिए, और माया के आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए। उन कमजोर संकल्पों को, उन स्वभाव संस्कारों को भी साक्षी होकर हमें देखना चाहिए कि मैं आत्मा इनको देख रही हूँ, बस ये जाने वाले हैं, ये ये खत्म हुए ही पड़े हैं,
तो जब हम उससे उपराम हो जाते हैं, जो आज हमारा स्लोगन है कि उपराम रहो, उसको भी देखो साक्षी हो, तो चिंता मुक्त बनोगे। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। ओम अनीता बहन। शांति। बहुत अच्छे से बताया बहन ने। बाबा ने यहाँ बताया है कि तुम शिव शक्ति हो ना। बाबा ने हमें सारी शक्तियां दे दी हैं और बाबा कह रहे हैं जब ब्राह्मण बने तो माया को चैलेंज करी है ना। अनेकों बार हमने माया पर विजय प्राप्त की है और जो काम अनेकों बार किया होता है ना उससे डर नहीं लगता। जैसे कि कोई कहे कि तुम्हें हलवा नहीं बनाना आता, जब मैंने अनेकों बार वो बनाया है तो मुझे वो मुश्किल नहीं लगेगा ना। कोई भी चीज जब अनेकों बार की है तो हमने अनेकों बार बाप से वर्षा पाया है, माया पर विजय प्राप्त की है। बाबा हमेशा कहता है कि हमेशा ये याद रखो, कल्प कल्प की मैं ही विजयी आत्मा हूँ, मैं ही थी, मैं ही हूँगी। तो ये जो बात जब हम याद रखते हैं ना तो फिर हमारी जो कमजोरी है ना वो कमजोरी नहीं लगती है। भले वो कुछ सेकंड के लिए लगता है लेकिन फिर याद आ जाता है कि नहीं, हम तो माया जीत है, हमारे साथ बाबा है। तो कमजोर बाबा ने बताया कि कमजोर संकल्प ही तुम्हारी है जन, जो वही माया है और कोई माया कोई अलग से नहीं है। बाबा ने इसको माया का नाम दिया है। बाबा अपने बच्चों को बचाने के लिए कह देता है कि तुम्हारा दोष नहीं है, जबकि दोष तो सारा हमारा ही है। विकार तो हमारे ही आते हैं, द्वापर से हम ही विकारों में जाते हैं और विकार आते हैं तो वो माया का रूप बाबा ने बता दिया। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अपने आप को हमेशा नशे में रखो कि मैं तो शिव शक्ति हूँ और परमात्मा ने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं और मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इसलिए बिल्कुल भी हमें माया का आह्वान नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और राशना बहन। बाबा ने कौन सा नशा रखने के लिए कहा है? ओम शांति। पूरी मुरली शिव शक्ति के ऊपर, अपना स्वमान के ऊपर है। तो बाबा ने यही कहा कि ये नशा रहे कि हम हैं ही शिव शक्ति सेना। जैसे अभी अनीता बहन ने भी स्पष्ट किया कि कल्प पहले वाला जो बाबा का वही है ना, कल्प पहले मैं ही विजयी बनी थी, अब भी विजयी हूँ और सदा विजयी रहूंगी। तो माया के ऊपर विजय कल्प कल्प प्राप्त की है, तो कोई नई बात नहीं है। वही वाला पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है। तो कितनी बार के विजयी हो बाबा पूछ रहा है, तो एक बार सूरज भाई ने कहा था नंबर रख दो कि 10,000 बार मैंने विजय प्राप्त की है। वो तो अनगिनत बार किया है, लेकिन ऐसे नंबर रखने से और ज्यादा दृढ़ता आती है हमारे अंदर। तो जब इतनी बार मैंने विजय प्राप्त की है तो फिर माया से क्यों डरेंगे, सदा निर्भय होके चलते चलेंगे, है ना। तो यही बाबा ने इसमें बताया, यही नशा रखना है कि मैं शिव शक्ति सेना हूँ। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। आशना बहन है हमारे बीच में? शायद नहीं है। चलो नेक्स्ट मेरे ख्याल क्वेश्चन। नहीं है आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, रूमी बहन। कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाना अर्थात? ओम शांति। ओम आज शांति। का प्रश्न है कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगारा बजाना अर्थात। इसमें ना जैसे बाबा जो ये कह रहे हैं कि शक्तियों को भी बाबा ने प्रत्यक्ष करने के लिए नगाड़ा बजाया, तो कुंभकर्ण अर्थात जो सोए हुए बच्चे हैं उनको जगाना है। और अगर हम थोड़ा सा बोलकर बाबा ने यही कहा कि छोटा नगाड़ा बजाते हो तो कुंभकर्ण करवट बदलते हैं। अर्थात हम कोई भी बाबा के बच्चे नहीं बने जो ज्ञानी हैं, उनको थोड़ा बहुत कहते हैं तो वो अच्छा अच्छा तो करते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। मतलब कि फिर वो आते नहीं हैं आश्रम में, और फिर उनको ना छोटी मोटी बार बार कह इससे नहीं होगा। तो इसके लिए ना हमें बार बार हमें उनके साथ संपर्क बढ़ाना पड़ेगा और उनको बार बार जगाना पड़ेगा। तभी हम उनको दोष नहीं दे सकते, वो तो गहरी नींद में।
लेकिन हमारा काम है कि कुछ विशेष प्रोग्राम बनाए और उनको बार बार बुलाएं, बार बार उनके संपर्क में आए, चाहे वो हमारे उससे पता लगे, उनको कर्मों से या उससे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अब ना हमें उनको बार बार बोल कर भी, मनसा से भी, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से जब हम सेवा करेंगे तो कुछ सोए हुए बच्चे जागेंगे और तब वो बाबा के बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू, शांति बहन। अच्छे से क्लियर किया आपने। और मैं आपको शुक्रिया। आज बाप दादा ने समझाया कि जो भी हमसे हमारे द्वारा जो भी सेवाएं होती हैं, जैसे बहनें, सेंटर्स की बहनें या जो शिव शक्तियां हैं, जो भी प्रोग्राम्स जैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उन सेवाओं से क्या होता है, क्यों ऑर्गेनाइज करती हैं? वो इसलिए ऑर्गेनाइज करती हैं कि जो भी सोई हुई आत्माएं हैं उनको संदेश बजे। नगाड़ा बजाना मतलब कि उनको संदेश मिले, कि जैसे हम शिवरात्रि पे भी सड़कों में झंडे लेके जैसे निकलते हैं, उसका कारण ही यही है। वो बोलते भी क्या है, जागो जागो जागो, आत्माएं सोई हुई हैं, जागो। यही है कि उनको ये जो प्रोग्राम्स करते हैं टीचर्स डे पे, योगा डे पे, इसका मतलब ही यही है कि उनको जगाना। और करवट बदलना जो उन्होंने बोला, कि जब वो प्रोग्राम्स में जो नई आत्माएं आती हैं तो वो देख के प्रभावित तो होती हैं। वो कहती भी हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में, बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन साथ में भी क्या होता है, वो फिर रुक जाती हैं। मतलब जल्दी से सेंटर में कहो कि वो आती हैं, वो नहीं आती, बस अच्छा अच्छा कह के वो उनका पुरुषार्थ, वो क्या होता है कि वो ढीला पड़ जाता है। थोड़े दिन आए फिर रुक जाते हैं, या कहीं तो आते भी नहीं है, वो उसी दिन आए और चले गए। तो बाबा ने कहा कि ये अभी क्या करना है हमने, कि हमने जो नगाड़े या वो सोई आत्मा को, जैसे कि लंबी बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके जूनियर्स डॉक्टर वो मैसेज भेजते हैं फोन में कि आपका चेकअप सो एंड सो डे पे ड्यू है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, जो हमें समझाने दी, कि उनको जो भी सेंटर्स में आते हैं उनके नाम क्यों लिखाए जाते हैं, कि जो नए प्रेमी आते हैं आप उनका नाम लिखो। तो नाम इसलिए लिखा जाता है सॉरी। तो उनको भी फॉलो अप करो, उनको बार बार उनको प्रेरणा दो, उनको बाबा का संदेश दो, कि वो बाबा की तरफ आकर्षित हो, कि हमने भी बाबा के बच्चे बनना है, हमने उनसे वर्षा लेना है। मतलब उनको थोड़े थोड़े टाइम में उनके साथ टचअप में रहो उनके साथ। तो यही मेन कारण था कि हमने नगाड़े बजाए। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रूमी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और रितु बहन के लिए। प्रवृत्ति में रहते अपने आप को सेवाधारी समझने से क्या प्राप्ति होगी? शांति। बाबा इसमें बोला है कि जब हम गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी होने से कि जो बंधन आ जाता है, प्रवृत्ति में रहने से हमको उसको सेवादारी समझेंगे तो उसमें ट्रस्टी बनाएगा। ट्रस्टी सब कुछ बाबा का है, मेरे पास है लेकिन है बाबा का। वो मैं बाबा का काम को यूज में लेता हूँ, बाबा का चीज को। जैसे अपना शरीर भी है, शरीर में जब तक हम ट्रस्टीपन नहीं आएगा तब विकार खत्म नहीं होगा। बार बार विकार तो पुराने संस्कार के कारण आएंगे, लेकिन ट्रस्टीपन जितना जितना आभान रहेगा तो उतना उतना हम सेवाधारी बनेंगे। तो सेवाधारी ही जो बाबा ने सिखाया ना, सेवाधारी बनने से हमारा अनेक प्रकार की विकारों से हमको मुक्ति मिलती है। मीन्स हम अनेक प्रकार की शक्तियों को यूज करते हैं, कभी कभी सहन शक्ति को यूज करते हैं, कभी कभी कुछ बोलना हो तो चुप रहते हैं। तो ये सब चीज है ना, केवल सेवाधारी कारण ही बाबा का याद आने से ऐसे होता है। तो ये सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टीपन आएगा, ट्रस्टीपन आएगा तो मेरापन खत्म हो जाएगा। तो जहाँ मेरापन बाबा ने इतना क्लियरली बताया, मेरापन है तो बाबा बाबा मेरा नहीं है, और मेरापन जहाँ नहीं होगा बाबा मेरा है। तो बाबा को मेरा मानने कितना सुंदर बात है। बाकी मेरापन क्या है, तो इसलिए बाबा ने जो हो गया अब उसको बिंदी लगाओ, अब से ट्रस्टी बनकर सेवादारी बनकर
चल आगे चलेंगे। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। मेरे ख्याल हमारे बीच में रितु बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो तो क्या होता है? विजय भाई और ओम शांति। रजनी बहन भी हैं। बहुत अच्छा, सबने एक्सप्लेन किया, साकार मूल्य भी, दान भी, और सबने अपने अपने पॉइंट भी। बाबा ना, चाहे वरदान कहें या महावाक्य कहें, एक दो तीन से सारा आ रहा है। साक्षी, साथी और सारथी। जब तक हम साक्षी नहीं, तब तक जो है ना, बाबा का पाठ ना साथी का नहीं होता। साथी से पहले ही वो कंडीशन था। इवन जो वरदानों में भी आ रहा है ना, 2 दिन के अपन वरदान भी देखे कि वहां हमने करण मैं इवन करावण हार जब हम स्मृति में लाए, तब जाके ना हम बेफिक्र बादशाह की ओर अनुभव करेंगे। निश्चय तो नेचुरली रखना है। और आज के वरदान में भी जो बाबा ने कहा, इससे रिलेटेड है, इसलिए हम टच कर रहे हैं। बाबा ने असोच, साक्षी क्या होएगा? असोच होएगा। जब वो असोच करेगा, तब जो है, जो परमात्म शक्ति को मदद के रूप में अनुभव करेगा, तब जो है वो क्या होएगा? चिंता से फ्री होएगा। तो यहाँ भी बाबा ने यही कहा है कि अगर हम ना, मतलब आत्माओं के चक्कर में आ गए, आई मीन उनको साथी बना लिया, उनसे शेयरिंग कर ली, या उन्हीं के उससे करते रहे, तब जो है ना, हम जो है ना, बाप हमारा साथी नहीं बन पाएगा। फिर कहते हैं ना कि अच्छा, जब हो गया आपस में शेयरिंग हो गई, तो वही उस हिसाब से सुनते सुनाते हैं। फिर जो है एक से अनेक बढ़ती है, तो इवन तो फिर अलौकिकता भी खत्म होती है। जहाँ अपन में जब एक्सटेंड करते हैं ना किसी की बातों को, कर को, और जितना जितना समय आत्मा को साथी बनाए ना, कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ बात नहीं, जहाँ बात है वहाँ बाप नहीं। तो कहने में भी कहते हैं कि एक बाप दो सा न कोई। तो वो एक का पाठ जब तक नहीं पढ़ेंगे, वो 5 किले वाले एक को एक के नहीं खाएंगे, तब तक जो है ना, जो बाप से हमें जो मिलता है ना, वो नहीं हो पाएगा। और फिर जो इस बात का भी है कि हम लोग चाहते हैं अखंड, हमारा जो है ना अखंड योग लगा रहे, निरंतर योग लगा रहे। क्योंकि ना, खंडित मूर्ति की भी वैल्यू नहीं होती। इस तरीके से हम जो एक बाबा को याद करते जाते हैं, उसको वैल्यूएबल या उसके पूरे रिजल्ट लाने के लिए, अखंड लाने के लिए, एक बाप और दूसरा ना कोई। अदरवाइज जो है अखंडित में ना, वो योग भी खंडित होएगा, और वो अटूट याद भी नहीं रहेगी। तो उससे जो हमें जो बाबा से प्राप्तियां हैं, या जो बाबा के सारथी का काम है, साथी का काम है, वो मदद का भी अनुभव नहीं होता। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। रजनी बहन हमारे बीच में नहीं है। नहीं, रजनी बहन नहीं है आज। चलो कोई बात नहीं। चलो, चलो। किसी ने और कुछ अपना अनुभव सुनाना हो, मंथन सुनाना हो, वेलकम। ओम शांति। कल और आज के वरदान का जो लास्ट शब्द था ना, कल था निश्चिंत, और आज का क्या शब्द था? उसी का ही वो था, क्या कहेंगे? चिंता मुक्त था। हाँ, चिंता मुक्ति। इसमें क्या कोई डिफरेंस है, या बाबा नवीनता से हम लोगों को जो है ना, तो एक निश्चिंत बनाना चाहते हैं? इसको दोनों को कंपैरिजन करके करेंगे, जिन्होंने वाकई में इस पर स्टडी किया हो या ध्यान दिया हो। सभी नहीं किया होगा वैसे। मेरा भी एक प्रश्न है। अगर ब्राह्मण आत्मा का मन भारी हो ज्ञान होते हुए भी, तो क्या करें? संडे की मुरली में रिप्लाई है, उसका रिप्लाई तो संडे की मुरली में है। रिवीजन भी कराया था भाई साहब। वही वो कहते हैं ना, योग नहीं लगता, मन भी भारी है, तो हम क्या करेंगे? हाँ ना, संडे की मुरली में रिप्लाई। चलो, सभी के आगे रखते हैं, पेश करते हैं। क्या चलो करते हैं।
रोमा बहन, संडे की मुरली में बाबा ने बताया है कि अगर मन भारी हो तो हम ढूंढते हैं ना कि कोई हमें साकार में मिले, उसके सामने बात करें। लेकिन बाबा ने कहा कि अच्छा चलो कुछ, बाबा ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कुछ किसी ने कहा कि बाबा के रूम में जाके बताएं। तो बाबा ने कहा इसका मतलब उल्टी बाबा के सामने करोगे, क्योंकि बाबा उसको यही बोलता है कि मन में कुछ चल रहा है उल्टा, तो मतलब उबाल आ रहा है, तो बाप के सामने थोड़ी उल्टी करोगे। तो बाबा ने बताया ना कि लिख कर दादी को दे दो, फिर संगठन करेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। इससे रिलेटेड ना मुरली जो, इस मुरली का मतलब मेन मुरली का तो पार्ट है, पर इस बार के रिवीजन में नहीं आई वो। उसमें बाबा ने ये कहा ना कि हम रात को ना बाबा को ना अच्छा बुरा जो भी हुआ, जैसे कल भी टच हुआ था ना, वो अगर रोज दे देंगे तो वो हल्के होंगे, फिर भारी वाला इश्यू नहीं रहेगा। मेरे ख्याल ये भी एक उससे रिलेटेड पॉइंट है, जो सोने से रिलेटेड बाबा ने कहा कि हमें कैसे सोना चाहिए। अगर इसकी गहराई में जाओ, आज की मुरली में ही ये लास्ट में यही बात बताई थी कि अगर आत्मा के साथी, आत्मा को साथी बनाओगे तो आत्मा के जितने भी व्यवहार में उसकी बातें आपके साथ ही बने, तो बाप परमात्मा तो अलग हो गया ना। नहीं, पर वहां जो रोमा बहन का प्रश्न था या मुरली में हाँ, भी ये था ना, मन कि मन जब आप भारी हो सुन जाए। नहीं, ब्राह्म जब आप सुनता नहीं है, वहां ये भी था, जब आप सुनता नहीं हमें लग रहा है, तब क्या करेंगे। नहीं, वो कह रहे थे कि ब्राह्मण आत्माओं का भी मन भारी हो जाता है। ओम शांति। उस एक क्लास वहाँ पे इन्होंने बताया था, मतलब इको हो रही बहन आपकी। हाँ, तो एक क्लास में बहन ने बताया था कि मतलब जब उल्टी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि भारीपन है फिजिकली भी, तो हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी भी चीज खा लेते हैं जिससे वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो हम जब ऐसी कोई बात आती है, क्योंकि आती तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये नहीं है कि बाबा ने जैसे कहा कि ब्राह्मण आप हैं और बाबा के कमरे में जाके उल्टी कर दो, वो नहीं करना। लेकिन जो प्राप्तियां हमको हो रही हैं, जो जो हमको खुशियां मिली है बाबा से, अगर हम उसको एमर्ज करते हैं तो वो भारीपन अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये चीजें ना, बाबा मतलब ये कहता है कि दादी को भी देना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मैंने शक्तियां दी हैं, आपको इतनी सारी स्मृतियां दी हैं, तो आप जब उसमें टिकेंगे या उसको याद करेंगे तो अपने आप ही वो भारीपन मिट जाता है। ओम शांति। ठीक है, अभी बाबा को याद करके एंड करते हैं फिर। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, रजनी ओम बहन आगे आइए। हाँ, मैं वेलकम है अभी आपका। जस्ट मैं गई थी कहीं, तो मैंने कहा मैं देखा कि हाँ चल हाँ रहा है हाँ, चलो चलो, तो आप भी अपने मंथन जी। बताइए। आ, साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो तो क्या होता है, यही है क्वेश्चन ना। हाँ जी, हाँ जी। साक्षी के हाँ, बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो तो क्या होता है? हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम व्यवहार में आते हैं ना, और बाबा के साथ अगर हम लगातार जुड़े रहें तो हमारा योग लगा रहता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि हम जब और आत्माओं के साथ मिलते हैं तो वहां कई बार क्या होता है कि कुछ दिखता है ना, तो जब साक्षी की बजाय ना क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं हम लोग। ऐसा भी होता है क्या, इतने पुराने हैं तब भी ये हो रहा है। ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में कईयों के जब आते हैं तो हम तो योग में लगे हैं निरंतर, मगर होता क्या है जब उनकी बात सुनते हैं ना। अभी जो कल आया था, हमें विजय भाई ने जो भेजा था दादी की, गुलजार दादी का, हम ना ऐसे ही बीच में बोल देते हैं किसी के लिए, कुछ भी बोलने के लिए हमारी कोई है ही नहीं, बात दो जने कर रहे हैं
और हम अपनी राय भी दे देते हैं, राय बहादुर बन जाते हैं, या उनकी हाँ में हाँ ना में ना मिला देते हैं, जबकि हमें जरूरत नहीं है। और वहां उनका चल रहा है, ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, आप बीच में क्यों जा रहे हो या क्यों देख रहे हो, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? हमें अपना उसमें बाबा के साथ जब हम अटैच होंगे तो वहां हमारा ध्यान नहीं जाएगा। मगर जहां ही हम उनके साथ हुए, अगर हमने जैसे कहा ना, वो कबूतर ने हम्म कर दिया, सो रहा था एक्चुअली वो, मगर हूं में भी फंस जाते हैं हम। अगर हमने इशारा भी कर दिया तो भी हम फंस जाते हैं। तो हमारा जो है उसके साथी बन गए एक तरह से, मुंह से भले ना भी बोले, कई बार ना हम आंखों से भी इशारा कर देते हैं, पलक झपका दी, हाँ ना कर दिया, तो ये भी एक जो होता है ना, हम उसके साथी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी हमें नहीं करना, ये भी हमारी जो निरंतर योग की अवस्था को खंडित करता है ये, क्योंकि हम डाइवर्ट हो गए ना उधर को। तो बाबा आज इसके लिए भी बड़ा, मतलब एक बड़ा सूक्ष्म चेकिंग है अपनी, ये एक वो भी है, एक ये भी ना हो। मेरे को तो ये भी लगता है कि साक्षीपन में हमारा मन भी नहीं कहीं भी, भले हम आंख भी ना झपकाएं, मगर मन भी कहीं ना कहीं हलचल में तो नहीं आ रहा। इसमें भी अगर हम आत्मा के साथ आ जाते हैं तो भी हम साक्षीपन में नहीं है। ओम शांति। थैंक यू रजनी भाई। जी अच्छी है। इसमें रजनी बहन आपका फ्राइडे है, फ्राइडे को तो शायद प्रोग्राम होगा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो फ्राइडे का मुरली हम सब पढ़ लेंगे, और सैटरडे का 2 मुरली है, तो सैटरडे का फर्स्ट मुरली आप कर लेना और सेकंड मुरली हम कर लेंगे, ऐसा करके। हाँ जी ठीक है, चलेगा। वो हाँ भी जी प्रोग्राम है क्या भाई जी? हाँ जी। प्रोग्राम रात तक चलेगा? हाँ रात तक नहीं चलेगा तो पूरा दिन का तो सेवा है ही ना, सुबह से जाएंगे तो कौन कितना तैयारी करेगा नहीं करेगा। अच्छा, हाँ ठीक है भाई। टाइम मिलेगा तो करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा सा उस दिन टाइम कम मिलेगा। हाँ जी। ठीक है, बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। जी। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब